हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जे.एंड.के के बजट के बारे में। तो 2026-27 का जो बजट आया है अभी, जो उमर अब्दुल्ला जी के द्वारा यहाँ पर अनाउंस करा गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि हमारे नेशनल बजट के बाद आता है, जिसमें एलोकेशंस वगैरह दी जाती हैं, कौन कौन सी नई स्कीम्स वगैरह आती हैं स्टेट में, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट है, ठीक है, जो मैं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो पॉइंट है वो यहाँ पर बताऊँगा। बाकी तो और भी बहुत कुछ होता है, जैसे मैं आपको पहले बता दूँ, जैसे वो जॉब्स के बारे में बताया था कि इतनी 23,800 जो जॉब्स हैं उनको क्रिएट यहाँ पर करने की बात करी गई है, जहाँ इनको फास्ट ट्रैक में जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। ये भी बोला था, ये मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ से शेयर करी थी चैनल में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बात करते हैं सबसे पहले बजट के बारे में, ठीक है। तो 6 फरवरी को ये बजट यहाँ पर अनाउंस करा गया सीएम उमर अब्दुल्ला जी के द्वारा, कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के में, ठीक है। जे.एंड.के में ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर ये उनके द्वारा अनाउंस किया गया है। टोटल बजट की अगर हम बात करें तो टोटल बजट आप देख सकते हैं, इतना यहाँ पर टोटल बजट आपके साथ बताया गया है। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर इतना रहने वाला है, 80,000 और 33,127 करोड़ रहने वाला है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो खर्चा हमारा, फॉर एग्जांपल, जो मतलब इतना हमारा उसका रिटर्न नहीं होता, जैसे सैलरीज में, पेंशन्स में, जो अ, जो लोन वगैरह हमने लिया होता है उसके जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, उसमें उसको उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जो सरकार खर्चा करती है जिसमें उन कोई डेवलपमेंट या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, वो जो सिर्फ हम पैसे देते हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि मेन जिस पे फोकस रहता है, मेन इसी से जो ग्रोथ है, जहाँ जिससे डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जैसे हम किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दें, रोड बना दें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, नई बिल्डिंग्स बनाएं, जिससे वह जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होती है किसी एरिया की, किसी स्टेट की या किसी कंट्री की। तो ये डिफरेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट भी होते हैं, जो पैसा हमारा आता है रेवेन्यू, जैसे रेवेन्यू रिसीट होते हैं जैसे हमारे जो हमारा आता है टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट लेती है, तो वो रेवेन्यू रिसीट में आता है। और कैपिटल रिसीट में आता है जो हमने इन्वेस्टमेंट करी होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उससे जो हमारे हमें रिटर्न मिलता है। जैसे रोड बनाया तो उसमें क्या टोल टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, तो उस तरह की चीज़ें हमारी कैपिटल रिसीट में आती हैं, ठीक है। ये थोड़ा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। उसके बाद यहाँ पर एस्टिमेट जो है वो इस साल 2026-27 का जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 9.5% यहाँ पर रखा गया है। फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर 3.69% यहाँ पर प्रोजेक्टेड किया गया है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो ऐसे ऑफिशियली नहीं, मतलब एक बोला जाता है कि 3% के आसपास रहे तो वो सही होता है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि जो हमारी सरकार खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, यानी कि खर्चा हमारा ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो फिर क्या करता है, जितना रेवेन्यू कम है हमारा, यानी कि जो हम आ रहा है हमारे पास और जो हम खर्चा कर रहे हैं, तो वो अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, मतलब हमें पैसे का लोन लेना पड़ेगा। तो जो हम ये लोन लेते हैं वही हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है। तो जितना लोन कम हो उतना अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर ये फिजिकल डेफिसिट कम होना चाहिए, 3% के आसपास हो तो वो बढ़िया रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मेन है, जो एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा, यहाँ पर स्लोगन या थीम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर स्लोगन और थीम यहाँ पर दिया गया है, सफ़र जारी है, यानी कि द जर्नी कंटिन्यूस। ये आपके एग्जाम में यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या स्लोगन या थीम था, तो स्लोगन पूछ ले, थीम पूछ ले, यही आपका आंसर रहेगा, सफ़र जारी है, द जर्नी कंटिन्यूस। और इस बजट को नाम क्या दिया गया, यानी कि मेटाफर होता है कि उस तरह उसको किसी और नाम से बुलाना, किसी चीज़ को एग्जाम्पल देके, तो उसको बोला गया है इस बार ऑफ फिजिकल कंपास। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजट का मेटाफर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, पाथ टूवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर ऑफ फिजिकल कंपास, इसको बोला गया है इस साल के बजट को सीएम उमर अब्दुल्ला जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, फोकस क्या क्या रहा है इस बार, इंक्लूसिव ग्रोथ, फिजिकल प्रूडेंस, सोशल हार्मनी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यही जो मतलब रहते हैं सभी बजट में, यही चीज़ें आजकल देखने को मिलती हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 99% क्वेश्चन मेरे को ऐसा चांस लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसके रिवाइवल की बात करी गई है, कठुआ एंड हंडवारा बायोटेक पार्क्स की, जिससे वो जो साइंटिफिक जॉब्स जो हैं वो लेवल की यहाँ पर क्रिएट हो सकें, ठीक है। जी, जॉब के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, बाकी जॉब के पॉइंट से और भी बहुत सारी बात करी गई थी, जैसे मैंने आपको बताया वो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। लेकिन कठुआ और जो हंडवारा डिस्ट्रिक्ट में जो बायोटेक पार्क है उनको यहाँ पर रिवाइव करने की बात यहाँ पर करी गई है। अभी ये ऑन कितना होता है इम्प्लीमेंट, ये तो आप आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो अनाउंसमेंट करी गई है उसके बारे में सारा हम यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देंगे। एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें तो अंत अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के अंदर जो लोग आते हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा यहाँ पर
सन 2000 में शुरू करी गई थी, जो पुअर फैमिली के लिए जो फ्री राशन यहाँ पर मिलता है, जो अंत अन्न योजना स्कीम के अंदर लोग आते हैं, उनको फी वेव दिया जाएगा, ज़ीरो कॉस्ट एजुकेशन उनके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई। काफ़ी यहाँ पर जो अच्छा स्टेप इसको आप बोल सकते हो कि बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी पैसे उनको नहीं देने हैं। 9 से लेकर 12 तक और अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पर उनके लिए फीस ज़ीरो कर दी गई है, ठीक है। लेकिन किन के लिए, जो कि AAY स्कीम के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू स्कॉलरशिप यहाँ पर अनाउंस करी गई है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए अप टू PhD लेवल, यानी कि PhD तक अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए स्कॉलरशिप यहाँ पर अनाउंस करी गई है। अभी कितनी स्कॉलरशिप कैसे दी जाएंगी, ये अपकमिंग हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद सोलराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन बिल्डिंग्स। अब यार ये चीज़ें हैं ना, थोड़ी बता तो देते हैं गवर्नमेंट कि सोलराइजेशन करेंगे, मैंडेटरी स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट थोड़ा, क्या बोलूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन ऐसी चीज़ें देख के थोड़ा सा मतलब बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि चलो मैं बोल ही देता हूँ। देखिए, आपने गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखी है सभी ने, किस तरह के गवर्नमेंट स्कूल हमें देखने को मिलती हैं। और बात करते हैं यहाँ पर सोलराइजेशन की, मैंडेटरी स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन गवर्नमेंट स्कूल, मतलब पेपर पे इतना काम गवर्नमेंट दिखाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे उसके बाद अगर हम बात करें आंगनबाड़ी, इसका नाम चेंज करके बाल विद्यालय कर दिया गया है। J&K, जैसे ये पॉइंट देखिए, JKE पाठशाला एजुकेशन DTH चैनल्स, मान लो मतलब इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो क्या है ये JKE पाठशाला एजुकेशनल, मतलब DTH चैनल, यानी कि टीवी पे आपके जो DTH चैनल आते हैं उस पे जो है वो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। अभी टू बी ऑनेस्ट, कौन ऐसा बच्चा है, यहाँ आप अपने आप को इमेजिन करके देखो, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो टीवी ऑन करेगा और ये पढ़ाई करेगा। आई मीन दिस इज़ यूजली टोटली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टोटली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसी जगह अगर अगर गवर्नमेंट कुछ AI की फील्ड में या कोडिंग की फील्ड में कुछ करती, या कुछ इस तरह से यहाँ पर बजट में कुछ अनाउंस करा जाता तो वो काफ़ी अच्छी बात होती, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ पॉइंटलेस थिंग्स, जो गवर्नमेंट मतलब कि इतने 10 साल पुरानी चीज़ें यहाँ पर कर रही है, टीवी में क्लासेस चलाना, आई मीन दिस इज़ टोटली यूजलेस। खैर चलिए, क्या बात करनी है इसके बारे में, हम थोड़ा टॉपिक से भटक रहे हैं। इसके बारे में बात करो तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी जो करी गई हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इकोनॉमी में यहाँ पर यूनिटी मॉल खोले जाएंगे आर्टिसंस के लिए, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो हाथ की मतलब चीज़ें बनाते हैं। आपने देखा है J&K में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कश्मीर में जैसा ज़्यादातर आपको देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर यूनिटी मॉल ओपन करने की यहाँ पर बात करी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे जाएंगे। उसके बाद क्रॉप्स इंश्योरेंस एक्सपेंशन करा गया है, अभी कौन कौन सी क्रॉप्स ऐड करी गई हैं इस बार, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम पॉइंट रिलेवेंट हैं वो आप देख लेना, इसमें से पॉइंट आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो इसमें अभी कौन कौन सी क्रॉप कवर करी गई है, एप्पल, सैफरन, मैंगो और लीची। ये 1, 2, 3 और 4 क्रॉप को याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जेनेटिक इंप्रूवमेंट लैब्स यहाँ पर बनाई जाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जेनेटिक इंप्रूवमेंट लैब जो कि आपका लाइफ स्टॉक होता है, लाइफ स्टॉक यानी कि पशुपालन, जैसे गाय वगैरह जो लोग रखते हैं उनके जेनेटिक इंप्रूवमेंट लैब्स बनाए जाएंगे उनके लिए, यानी कि जेनेटिकली उनको इंप्रूव करा जाएगा, मिक्स ब्रीडिंग वगैरह जिसको आप बोलते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे सोलर विलेजेस के बारे में बोला गया है, सोलर विलेजेस बनाने के बाद सोलर पंप्स में सब्सिडी दी जाएगी, जो पहले भी दी जाती है। पावर रिफॉर्म्स करे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 180 करोड़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, रुपीज़ 180 करोड़ यहाँ पर अलॉट किए गए हैं, किसके लिए, अमरनाथ यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो काफ़ी अच्छा स्टेप माना जाएगा। क्योंकि अगर इसमें टूरिज्म में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे J&K का मेन जो रेवेन्यू है वो क्या है, टूरिज्म है। इसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना हमारे J&K की गवर्नमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा। तो ये अच्छा स्टेप आप बोल सकते हो टूरिज्म में, लेकिन और भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ और भी यहाँ पर स्टेप्स लिए जाएंगे जो टूरिज्म को लेकर, तो इतने वो देखने को नहीं मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर में, तो सोशल वेलफेयर में यहाँ पर LPG सब्सिडी दी जाएगी, किनको, 6 फ्री LPG सिलेंडर दिए जाएंगे पूरे साल के, किसको, अगेन AAY जो हाउस होल्डर यानी कि अंत्योदय योजना स्कीम के अंदर जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर 6 सिलेंडर पूरे साल में यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद स्पॉन्सरशिप स्पोर्ट्स स्कीम दी जाएगी ऑर्फन चिल्ड्रन को, काफ़ी अच्छी बात है ये भी। उसके बाद फ्री ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन जो कंटिन्यू मतलब चल रहा है वो उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। हेल्थ सेक्टर में अगर हम बात करें तो 548 न्यू हेल्थ सीट यहाँ पर नई बनाई जाएंगी, काफ़ी अच्छी बात है ये भी, जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा मतलब कंपटीशन थोड़ा सा तो कम होगा ही, क्योंकि 548 न्यू सीट्स यहाँ पर अलॉट करी जाएंगी, ठीक है। जिसमें और जो बच्चे हैं अभी तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे, MBBS में अपना ले पाएंगे सीट। उसके बाद कल्चर एंड टूरिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आप स्टार मार्क करके चलिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2000
2026 का फ़िल्म फेस्टिवल यहाँ पर जे.एंड.के के द्वारा होस्ट करा जाएगा, जिसमें क्या होता है कि क्रिएटिव इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलता है और फ़िल्म टूरिज़्म भी यहाँ पर बढ़ता है। यानी कि जो शूटिंग्स वगैरह होती हैं मूवीज़ की, पहले आपने देखा था कश्मीर में होती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम से बंद हो गई हैं। तो ये अगर इंटरनेशनल यहाँ पर इस चीज़ को होस्ट करा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र जो है वो स्टेट को मिलता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को यहाँ पर बूस्ट देखने को मिलता है। क्योंकि बाहर से डायरेक्टर स्टार्स आएँगे, मूवी स्टार जो वगैरह होते हैं, तो वो अगर इस जगह को देखेंगे कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, तो ये पोटेंशियल अनलॉक यहाँ पर हो सकता है और इससे काफ़ी ज़्यादा स्टेट को फ़ायदा मिल सकता है। काफ़ी ये अच्छा पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद चैलेंजेस की बात करेंगे, कुछ जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, सिक्योरिटी इंसिडेंट, पहलगाम के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, अटैक के बारे में। उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हमें देखने को मिलती हैं हर साल, जैसे इस साल हमें मचेल माता यात्रा में उधर देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट देखने को मिलते हैं हर साल, लैंडस्लाइड्स वगैरह। तो इन चीज़ों के बारे में बात करें कि ये हमारे जो मेन चैलेंजेस हमें स्टेट में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे आपको पता है न्यूज़ में हमेशा जे.एंड.के बना ही रहता है किसी ना किसी तरीके से। तो ये कुछ 2-3 चैलेंजेस के बारे में यहाँ पर बात करेगी। बाकी जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको फटाफट यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं, बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछे जाएंगे। फालतू का कंटेंट यहाँ पर मैंने नहीं लाया है कि जो मतलब एग्ज़ाम इररिलेवेंट जो हो। ठीक है, तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में और हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर मैं दोनों जगह अपलोड कर दूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट आप हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पे जाके लगा सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। वेबसाइट में आपको बता दूँ कि अंडर मेंटेनेंस है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मॉक टेस्ट आप फिर भी लगा सकते हो। यहाँ पर जे.एंड.के के करंट अफेयर आप लगा सकते हो, 2025 के मैंने पूरे डाल रखे हैं। ठीक है, वीडियो उसकी भी मैं लिंक में दे दूँगा। बाकी 2026 के मंथली मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो वो भी आप वेबसाइट में देख लेना। 2025 की अभी फ़िलहाल वीडियो है, इसका मॉक टेस्ट की फॉर्म में मैं पूरा वेबसाइट में भी इसको भी जल्दी ही यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, तो बाकी जो लिंक है वो इसको एक बार ज़रूर चेक करना डिस्क्रिप्शन में जाके। हमारे यहाँ अगर आपको कोई डाउट है तो टीम अटेनर्स वेबसाइट है, teamattainers@gmail.com, वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। बाकी और कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम में या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।